हेलो स्टूडेंट, आइए कक्षा 12 गणित में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जो अवकलन चल रहा है उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अवकलन के अभी तक हमने सरल क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इस प्रकार क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दो अवकलनों का मल्टीप्लाई, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो। जैसे कोई फंक्शन है y बराबर u है और एक फंक्शन v है। ये फलनों का गुणन है, फलनों का गुणन। दो फलनों का अगर मल्टीप्लाई हो तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? इसका रूल क्या है? dy बाई डी एक्स। अगर मान लीजिए u और v दोनों x के फंक्शन हैं तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? पहले को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का हम लोग क्या करेंगे? अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, प्लस अब की बार हम लोग दूसरा फंक्शन पहले लिखेंगे, फिर पहले का अवकलन कर लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ u। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आ जाए कि y बराबर x साइन x का क्या करना है? अवकलन करना है। करो तो कैसे करेंगे? इसमें ये पहला फलन है, ये है दूसरा फलन। तो पहला फंक्शन क्या है? x है, दूसरा फंक्शन क्या है? साइन x है। दोनों का अवकलन हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ x की पावर 2 है, इसका हमको अवकलन करना है। कैसे करेंगे अवकलन? यही रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक्स स्क्वायर में दूसरा मल्टीप्लाई हुआ है साइन x, तो आइए इसका अवकलन जो है इस विधि से करते हैं जिसमें फंक्शन का मल्टीप्लाई है। तो क्या तरीका है? एकदम सिंपल तरीका है। देखिए इसका अवकलन करने के लिए क्या तरीका है? डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। याद रखना है जो इंटरमीडिएट में x के सापेक्ष ही अवकलन करना है। x के सापेक्ष, x के फंक्शन होते हैं दोनों, जो साइन भी x का फंक्शन है और एक्स स्क्वायर में भी x शामिल है। तो करिए अवकलन करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे? पहले फंक्शन को यहाँ लिखेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए पहले फंक्शन को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, दूसरे का कर देंगे अवकलन, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे? दूसरे को बाहर निकालेंगे, पहले का अवकलन करेंगे। तो इस हिसाब से देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोग बाहर निकालेंगे, इंटू लगाएंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे साइन एक्स। उसके बाद हम लोग साइन एक्स को बाहर रखेंगे, दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन कर देंगे एक्स स्क्वायर का। करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और हमको पता है कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कास एक्स होता है, प्लस अब की बार साइन एक्स को बाहर रखेंगे और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। हमको पता है ना फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है, तो n सामने आएगा और x पर एक घात कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से क्या होगा? 2 सामने आएगा, इंटू लगेगा और x पर एक पावर कम हो जाएगी, 2 में से एक पावर कम हो गई, 1 बचेगा। फिर इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और इसको चाहें थोड़ा सा और x वगैरह कॉमन ले सकते हैं, अगर मिल जाए तो x कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ सिंगल x बचेगा और यहाँ क्या आएगा? कॉस x आएगा, प्लस लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, x कॉमन हो चुका है, ध्यान रखना है। 2 साइन x बचेगा, 2 साइन x। इस तरह से हम लोग जो है दो फलनों का जब गुणा रहेगा तो उसका अवकलन हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2-3 सवाल इसमें के देखते हैं कि गुणा करने पर गुणा जो करेंगे उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, ताकि वो हमारे अभ्यास में आ जाए। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न है हमारा y बराबर, मान के चलिए यहाँ पे आ जाए e की पावर x और यहाँ पे आ जाए log mod x का अवकलन करना है। का x के सापेक्ष अवकलन करो। सिंपल सी बात है, e की पावर x पहला फलन हो जाएगा और log x क्या हो जाएगा? दूसरा फलन हो जाएगा। तो आप किसी को भी पहला, किसी को भी दूसरा मान सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए इसको पहला माना, इसको मान लीजिए दूसरा माना। तो आइए अवकलन करते हैं। कैसे करेंगे? लिख लेंगे सवाल को पहले। e की पावर x है, log है, x है, और याद रखिएगा लॉगरिथम में e ही हमारा बेस होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लिखा नहीं गया है तो समझेंगे e ही यहाँ पे बेस है। फिलहाल चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मॉड x
ले लेते हैं, क्योंकि मॉड एक्स का मतलब ये होता है यहाँ पे कि लॉग जो है यहाँ पे जो भी रियल वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रियल वैल्यू होगी। आगे बढ़ते हैं तो अवकलन करते हैं। dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? पहले फलन को हम बाहर रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और फिर log x का हम लोग अवकलन करेंगे। चलिए हम पहले यहाँ लिख देते हैं log x, मॉड नहीं लगा रहे हैं, समझिए मॉड ही है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब की बार log x को बाहर ले लेंगे, इंटू ई की पावर x का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर x मिलेगा, इंटू log x का अवकलन हम लोग जानते हैं कितना होता है, डी बाई डी एक्स। अगर कहीं log x लिखा हो तो 1/x हो जाएगा, log कुछ भी रहेगा तो 1/, वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। अगर x के सापेक्ष अवकलन होगा तो इस तरह से 1/x आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/x आ जाएगा, प्लस आएगा log x लिखा जाएगा। और आपको पता होना चाहिए e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। x यहाँ पर x का अवकलन अगर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो चाहे तो हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको और सरल कर सकते हैं। e की पावर x को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो 1/x आएगा, प्लस आएगा और कितना आएगा, log x आएगा। इसको चाहे तो और भी सरल कर सकते हैं, x एलसीएम ले सकते हैं दोनों के नीचे। तो यहाँ पर e की पावर x रहेगा, यहाँ 1 + x log x हो जाएगा, 1 + x log x हो जाएगा, अपॉन में x हो जाएगा। यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम दो फलनों का अगर गुणा हो तो हम उसका अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए।